कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे ऐसे ऐसे मार्ग खोलने वाला हूँ ना, जो कोई बंद नहीं कर पाएगा। चाह कर भी तुम्हारे रास्ते कोई बंद नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे मार्ग खोल रहा हूँ ना कि तुम आगे बढ़ते चलोगे, तुम रुकोगे नहीं और ना ही मैं तुम्हें रुकने दूंगा। ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी मेरी लीला होगी ना तुम्हारी ज़िंदगी में कि सब देखते रह जाएंगे, सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे मेरे बच्चे। तुम भी खुद भी रह जाओगे, तुम खुद देखना तुम भी कि ये कैसे आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं रहेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। पड़ोस भी जिंदगी ऐसी आश्चर्यचकित पलटेगी ना, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी, सब देखना, सब चौकन्ने रह जाएंगे, सब हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया तुम्हारे जीवन में। जो तुम अपने आप को कुछ नहीं समझते हो ना, तुम्हें इतना ऊपर लेकर जाऊंगा, इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा ना, तुम देखना। बस इतना वादा करना मुझसे कि कभी भी अपने अंदर ना घमंड मत आने देना, कभी अहंकार मत आने देना। जिस दिन तुम्हारे अंदर घमंड या अहंकार आया ना, उस दिन तुम वापस वहीं के वहीं आ जाओगे। और अगर घमंड नहीं आया, अहंकार नहीं आया ना, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, समझ गए? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं और तुम बहुत परेशान हो, असमंजस में हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। बहुत परेशान हो रहे हो, तुमने मुझसे पूछा है ना, तो सुनो, एक काम करना, अपनी आंखें बंद करो और दोनों पर्चियों पर ना अपनी वो समस्या, अपनी वो परेशानी, अपनी वो दुविधा लिखकर मेरे सामने रख दो। और जिस समय तुम मेरे आगे पूजा करोगे ना, आरती करोगे, उस समय ना तुम उन पर्चियों को मेरे आगे रखना। और आरती हो जाने के बाद आंखें बंद करके ना उन पर्चियों में से एक विकल्प उठा लेना, एक पर्ची को चुन लेना और वही विकल्प मेरा उत्तर होगा मेरे बच्चे। उसी विकल्प को चुन लेना, वही तुम्हारे लिए सही होगा। और सुनो, तुम अपने घर परिवार में कुछ लोगों की डांट से ना बहुत गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तुम्हें, बहुत नाराज़ होते हो ये बोलकर कि हे कृष्ण, कि वो मुझे क्यों डांटते हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो सुनो ना, हर किसी की किस्मत में ना मेरे बच्चे ऐसे प्यार करने वाले माता पिता नहीं होते, चिंता करने वाले माता पिता नहीं होते। और कुछ बच्चों के जीवन में तो माता पिता का सुख ही नहीं है मेरे बच्चे। उन बच्चों से जाकर पूछो कि वो माता पिता के लिए कितना तरसते हैं। वो तरसते हैं कि उन्हें कोई डांटे, उन्हें कोई फटकारे, उन्हें कोई रोके, उनकी कोई परवाह करे, उनकी कोई चिंता करे। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें चिल्लाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं ना, तो तुम्हारे अच्छे के लिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से अनुभव कर चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आज तुम जिस स्थिति में हो ना, जिस तुम उम्र में हो, तुम्हें नहीं पता, जिस अवस्था में तुम हो, तुम्हें नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से वो चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं होती मेरे बच्चे। हर बार तुम्हारी चीज़ें सही हों, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। हाँ, मानता हूँ कि परिवार में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी कही जाती हैं जो गलत होती हैं, जहाँ तुम्हें लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तुम्हारे भविष्य को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें ठीक लग रही हैं और वो गलत हैं उनकी नज़रों से, तो उन्हें बैठकर समझाओ, प्यार से बोलो ना। उन्हें चिल्लाकर, फटकार कर, गुस्सा कर कर कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी चिंता करता है, परवाह करता है, बस इसलिए तुमसे थोड़ी सी उम्मीदें लगाता है। और वो उम्मीदें तुम ही पूरी कर सकते हो उनकी। जानते हो क्यों? क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे उन्होंने उम्मीदें लगाई, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए। अब आखिरी तुम हो जिनसे उनकी उम्मीदें हैं, तो उनके अंदर का डर भी है मेरे बच्चे कि कहीं तुम भी उनके हाथों से निकल गए। तो बस इन्हीं बातों का उनके मन में डर है, खौफ है, और इसलिए वो तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके हाथों से ना निकलो जैसे और लोग निकल गए। वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुमसे, बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी। तो उनकी उम्मीदों के लिए, उनकी खुशियों के लिए मेरे बच्चे, उनकी सुन लिया करो। अगर वो डांटते भी हैं तो उनकी डांट सुन लो, क्योंकि उनके डांट में जो चिंता है ना, जो प्यार है ना, वो तुम अगर देखोगे तो तुम्हें ज़रूर ज़रूर दिखाई देगी। और सुनो, तुम्हें जो कुछ मिलेगा मेरे दर से मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। मुझे मालूम है कि तुम्हें लग रहा है कि बहुत देरी हो रही है, ये बात मैं भी जानता हूँ मेरे बच्चे कि देरी हो रही है, लेकिन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूँ मैं तुम्हें ज़रूर ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा।
तुम्हें यूँ खाली हाथ नहीं जाने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा। और ये बात बात पर तुम जो रूठ जाते हो ना मुझसे, रूठा मत करो, रूठा बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ और मैं तुम्हें आज नहीं तो कल दूँगा। तुम रूठ जाते हो, लेकिन क्या होता है, थोड़े दिनों बाद तुम मेरे पास आ जाते हो, क्योंकि तुमसे रहा नहीं जाता है ना। मुझसे बात करे बिना, मुझे देखे बिना तुम रह भी नहीं पाते, और सच कहूँ तो मैं भी नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। तुम रूठते हो, नाराज़ होते हो ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन तुम मुझसे गुस्सा होते हो ना, उस दिन तुम मुझे स्नान भी नहीं कराते हो, किसी और से कह देते हो कि मेरा स्नान कर दे, मेरे पास भोजन तक लेके नहीं आते, गुस्सा हो जाते हो। अरे मेरे बच्चे, इतना क्या गुस्सा कि तुम मेरे पास ही नहीं आते। हाँ, फिर आखिर में मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ता है, तब जाकर तुम कहीं मानते हो। ऐसा मत किया करो ना, ये नोक झोंक मेरे साथ। हाँ, ये कैसा रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता और तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाते हो। बहुत प्यारा सा रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो, है ना। और सुनो, जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है, निश्चित ही तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारा है। जो तुम्हारा नहीं भी है ना, उसे भी मैं तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगा, तुम्हारे भाग्य में लिख दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें यूँ निराश नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और सुनो, जो तुम व्यवसाय करना चाहते हो ना, करना शुरू करो ना, क्योंकि देखो, कोई भी व्यवसाय छोटा बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे। व्यवसाय व्यवसाय है मेरे बच्चे, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम करोगे तो निश्चित ही कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। और सुनो मेरी बात को, व्यवसाय अगर शुरू करो तो साझेदारी में बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, बिल्कुल साझेदारी में मत करना, अपना अलग से करना, क्योंकि साझेदारी सही नहीं है मेरे बच्चे। और जो कोई तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा है ना कि वो तुमसे साझेदारी करेगा, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि वो इंसान सही नहीं है, वो बहुत ही लालची इंसान है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो, अभी हाल ही में ना तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई है मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मिले हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और तुमने इतनी सारी बातें उससे कर ली। मत करो मेरे बच्चे, और यही गलतियाँ तुम हर बार हमेशा करते आए हो। क्या होता है ना कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई बहुत प्यारा रिश्ता बन जाए, लेकिन तुम सारी बातें कह देते हो ना, फिर उतनी ही जल्दी खटास पड़ जाती है, उतनी ही जल्दी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि तुम ना अपनी बहुत सारी बातों को कह देते हो जो नहीं कहनी है। तो बातों को समझा करो, हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, और वो भी इतना जल्दी, बिना जाने पहचाने किसी पर विश्वास किए ऐसे ही नहीं मेरे बच्चे। थोड़ा वक्त दिया करो, थोड़ा लोगों को वक्त दो, थोड़ा समझो और ख़ुद को भी समझाने की कोशिश करो ना, वो भी तुम्हें समझे, तुम भी उन्हें समझो, तब जाकर कहीं विश्वास होगा, तब जाकर कहीं कुछ कहना अपने बारे में। अगर वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछते भी हैं तो ज़्यादा मत बोला करो, कुछ बातों को घुमा फिरा कर कहकर ख़त्म कर दिया करो, लेकिन अपने बारे में हर चीज़ बताना ये गलत है। हर किसी को अपने बारे में मत बताया करो, क्योंकि लोग तुम्हारी ही कमज़ोरियाँ पकड़ करना तुम्हें ही परेशान करेंगे, तुम्हें ही नीचा दिखाएंगे। तो क्या तुम उन चीज़ों के लिए तैयार हो? नहीं ना, तो फिर ध्यान रखो, आगे से अगर वो मिले तो उतनी ही बात करो जितनी ज़रूरत है, और जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। कम बोला करो और सुना ज़्यादा करो, जितना सुनोगे उतने समझदार बनोगे। अगर तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो ना मेरे बच्चे, तो अन्नदान करो। मैं ये नहीं कहता कि 40, 50, 10, 20 लोगों को खिलाओ, नहीं। अगर तुम्हारे हाथों से सिर्फ एक इंसान का भी पेट भरता है, उसकी आत्मा भी तृप्त होती है ना, तो वो भी अन्नदान ही है मेरे बच्चे, और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर तुम ये सेवा करो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें मिलता है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।